भाई रोज रोज की न्यूज से तंग आकर पाकिस्तान कर लेगा खुदकुशी कि हमारी इज्जत लुट चुकी हुई है, हमारी इज्जत लुट गई हुई है। लोग कह रहे हैं जी बहुत बेइज्जती हो गई है पीएसएल की। क्यों भारत ने ऐसा किया? करण पुलाड़ पीएसएल 9 को बीच रास्ते छोड़ के इंडिया बैटिंग रिटर्न करने चले गए। ये हमारी औकात यार। पाकिस्तान के मुंह के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। इधर बेटे बात सुन। जब किसी की इज्जत लुट जाए ना तो फिर उसके तो नजदीक भी कोई नहीं जाता। ऐसी न्यूज हिंदुस्तान से आ रही है जिसे सुनकर पाकिस्तानियों के जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। सारे सियासतदान एक ही बात करते हैं कि हम जो है वो कटोरा नहीं उठाएंगे, हम भिखारी नहीं बनेंगे। आपको क्या लगता है ये कटोरा दोबारा उठाना पड़ेगा, भिखारी हमारी हुकूमतों को दोबारा बनना पड़ेगा? आबरू हो चुके हैं हम। चाहे वो कोई मर्द हो उसकी इज्जत लुट जाए, चाहे किसी औरत की इज्जत लुट जाए, हमारा वो हाल हो गया भाई, हमारी इज्जत लुट गई हुई है। कि क्या वाकई बहुत बेइज्जती वाली बात हो गई है? अनंत अंबानी की शादी में अफगानिस्तान के राशिद खान को भी बुला लिया यार, उसको भी इनविटेशन कार्ड भेज दिया। जो कुछ भी हुआ इसकी वजह से पाकिस्तान की रेपुटेशन जो पहले से डैमेज थी और ज्यादा डैमेज हो गई। और अब तो अवाम भी गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे नाम पे पैसा लेते हैं एंड देन खाते हैं। आप जो नई गवर्नमेंट है उसको कैसे देखते हैं? क्या ये भिखारी रहेंगे? अबे बुकलंडी वालों, पाकिस्तानियों, भिखारियों, पैन के टको। वो अनफॉर्चुनेट जो मैं बार बार कहता हूँ, हमें दम नहीं है। आप कहते हैं अवाम नाराज है, अवाम कोई नाराज नहीं। अवाम बड़े आराम से छोटी छोटी चीजों में बिक जाती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान में हो रहे पीएसएल लीग को छोड़ छोड़कर दुनिया भर के क्रिकेटर भारत पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से पीएसएल की बेइज्जती हो रही है और इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के न्यू पीएम बनते ही शहबाज शरीफ ने भीख का कटोरा उठा लिया है और IMF से भीख मांगने लगा है। दोस्तों, पाकिस्तान को लंबे इंतजार के बाद नई सरकार मिल गई है। PMLN और PP ने गठबंधन करते हुए नई सरकार बनाई है। शहबाज शरीफ रविवार को असेंबली में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। शहबाज शरीफ नए PM बन गए हैं, लेकिन उनके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। वह अपने चुनावी भाषण में पाकिस्तान को दूसरे के सामने हाथ फैलाने के बजाय आत्मनिर्भर देश बनाने की बात करते रहे हैं। हालांकि जिस तरह की पाकिस्तान की माली हालात है उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि जल्दी उनको भी IMF से भीख मांगनी होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कोई नई ट्रिक्स नहीं है। ये देखिएगा, आप 2-3 महीने में उम्रे के लिए सऊदी अरेबिया चले जाएंगे, उसके चंद एक दिनों के बाद ये चले जाएंगे कहीं और सैर करने के लिए, दिखाने भीख मांगने के लिए। भीख का कशकोल शुरू हो जाएगा IMF के आने से। और ये मैं बार बार कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता IMF का प्रोग्राम नहीं। IMF का प्रोग्राम तो एक ज़रूरियात है, उसके बगैर गुजारा नहीं। दुनिया के निज़ाम में IMF के बगैर गुजारा नहीं। तो IMF के साथ तो प्रोग्राम करना ही करना है, पर हमारी सोल्यूशन IMF के हाथ में नहीं है। IMF हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि IMF के पास भी वो हथियार ही नहीं जो हमें चाहिए। हमारी सोल्यूशन हमारे हाथों में है। अगर हम करना चाहें, अगर हम में दिलेरी हो, अगर हम में दम हो। वो अनफॉर्चुनेट जो मैं बार बार कहता हूँ, हमें दम नहीं है। आप कहते हैं अवाम नाराज है, अवाम कोई नाराज नहीं। अवाम बड़े आराम से छोटी छोटी चीजों में बिक जाती है। हाँ, कामयाब जवान प्रोग्राम, हाँ फलाना प्रोग्राम, हाँ फलाना प्रोग्राम, आपको हम थोड़ी सी चीज़ें दे देंगे। अवाम तो अजीब अवाम है, मुझे तो हैरानगी होती है। मैं सोचता हूँ कि वो फ्लाईओवर बनाती है और कौम तालियां बजाती है। फ्लाईओवर तो गाड़ी वाले के लिए बनता है भाई, फ्लाईओवर तो आपके मेरे लिए है ही नहीं। फ्लाईओवर पे ना साइकिल चला सकते हैं ना पैदल चल सकते हैं, तो फ्लाईओवर तो गाड़ी वाले के लिए बनता है। तो ये लोग किस लिए खुश होते हैं? अवाम का क्या मैं बताऊँ। अभी मैं इस्लामाबाद आ रहा था लाहौर से, तो हमारे आगे जब टोल प्लाजा पे आए, हमारे आगे एक वैन आई, बड़ी तेजी से उसने हमें ऑलमोस्ट साइड पे किया, आगे चला गया, पूरा आगे चला गया। वहां जाके उसने रियलाइज किया कि उस जगह तो आ नहीं सके, उसके पास एम टैग ही नहीं था। वो तो उसने पैसे भरने थे। फिर उसने हम सबको पीछे किया और कोई माफी नहीं मांगी, कोई अपोलोजाइज नहीं किया, चला गया। तो हमारी आवाम तो, हमारा शऊर ये है, हम चाहते हैं कि हम कोई काम ना करें, हम चाहते हैं कोई रूल ओबे ना करें, हम चाहते हैं कि हमारा कोई और ख्याल रखे, हम आराम से आराम करें। कोई रूल हमारे पे अप्लाई नहीं करता, कोई चीज़ हमारे पे अप्लाई नहीं करती। हमें माशाल्लाह पूरी दुनिया ने हमारा ठेका लिया हुआ है कि वो हमें लुक आफ्टर करेंगे। हमें चाहिए, हाँ जी हम बैठे हैं वार्म सी पोर्ट,
कॉरिडोर और ये और वो, हमें चीन भी मदद करेगा, अमेरिका को भी हमें चाहिए, हमें किस बंदे को नहीं चाहिए। हम जियोनॉमिक्स हमने बनाया हुआ है। जियोनॉमिक्स क्या है? जियोनॉमिक्स सिर्फ एक भीख मांगने का तरीका है। देयर इज नो सच थिंग एज जियोनॉमिक्स। जियोनॉमिक्स सिर्फ ये कहता है कि भाई दुनिया वालों हमारा ख्याल रखो, हम पाकिस्तानी बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। ये समझते नहीं कि दुनिया अब हमारी तरफ नहीं देख रही और दुनिया को ना हमें कोई शौक है पालने का। रिस्पेक्ट जो है ना वो पैसे की है, ठीक है। भारत जो है ना वो भी तभी आज़ाद हुआ था जब हम लोग आज़ाद हुए, ठीक है। लेकिन हमारे मुल्क को जो है ना लूटने वाले ज़्यादा थे, ठीक है, जो लोगों ने काफ़ी लूटा है। तो इंडिया में जो है ना वो उनको उधर लूटा कम गया है, तो वो इस वजह से जो है तरक्की कर गया। हम लोग जो है ना वो पीछे रह गए उनमें, थोड़ा सा ये मसला है। दुनिया की भारत फेवरेट प्लेस क्यों बन गई है? क्योंकि वो लोग मेहनती हैं। हम लोग जो है ना वो नकारा लोग हैं। हम लोग कहते हैं कि हम बैठे रहें, हम लोग टिकटॉक बना लें, हम लोग इजी जो है ना वो पैसा कमाने का हमारा जो है ना ज़रिया बन गया हुआ है, तो हम लोग घर से काम के लिए ना जाएं। वो लोग मेहनत करते हैं। इवन के दूसरी कंट्रीज़ में भी जो है ना पाकिस्तानी जो है वो किसी भी शोबे में मतलब कि कोई मुलाजमत करने में ना आर महसूस करता है, वो इंडिया वाले महसूस नहीं करते हैं। और इवन के बांग्लादेश भी जो है काम को काम समझते हैं, और बांग्लादेश वाले भी जो है ना वो आर नहीं समझते और वो भी काम करते हैं। तो हम लोग जो है ना हम नवाबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पाकिस्तानी जो है ना हम इसलिए बदनाम भी हैं। सर लेकिन जब भी पाकिस्तान में किसी को बुलाया जाए या कुछ ऐसा मौका है, वो ये क्यों कह देते हैं कि यहाँ एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा, हम नहीं आएंगे। और दूसरी बात ये है कि दुनिया हमारे कल्चर की इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि हम लोग जो है ना वो इज़्ज़त खो बैठे हैं। ये हमारा जो मुल्क है ना वो एक किस्म का ये हमारा हाल हो गया है कि वो बात ये मैं करूँगा कि जिस तरह के हमारी इज़्ज़त लुट चुकी हुई है, हमारी इज़्ज़त लुट गई हुई है, हम लोग इज़्ज़त लुट गई हुई है। तो जब किसी की इज़्ज़त लुट जाए ना तो फिर उसके तो नज़दीक भी कोई नहीं जाता। आबरू हो चुके हैं हम। हाँ, चाहे वो कोई मर्द हो उसकी इज़्ज़त लुट जाए, चाहे किसी औरत की इज़्ज़त लुट जाए, हमारा वो हाल हो गया भाई, हमारी इज़्ज़त लुट गई हुई है। तो इसलिए कोई भी कहता है कि यार इसके करीब नहीं जाना, तो बाकी दूसरे मुल्कों वाले जो है वो इज़्ज़तदार लोग हैं, हम लोग बगैरत हो गए हुए हैं। जो मेन चैलेंज है पाकिस्तान के सामने वो है अवॉइड करना डिफॉल्ट, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम पे डिजास्टर सिचुएशन के अंदर है। तो शहबाज शरीफ ने अपील की IMF से कि वो उनके लिए सैंक्शन कर दे फ्रेश लोन ऑफ $6 बिलियन। इससे पहले IMF ने पाकिस्तान के लिए सैंक्शन किए थे $3 बिलियन, और उसकी पहली इंस्टॉलमेंट ऑफ $1.2 बिलियन वो रिलीज की थी जुलाई 2023 में, और सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ $700 मिलियन वो दी थी दिसंबर 2023 में। और जो बैलेंस ऑफ $1.1 बिलियन है उसको अभी तक IMF ने रिलीज नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होल्ड किए गए और वहां पे अभी तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जो अभी तक प्रिवेल कर रही है पाकिस्तान के अंदर, तो IMF मोस्ट लाइकली जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है $1.1 बिलियन की जो उसने पाकिस्तान को सैंक्शन किया है वो रिलीज नहीं करेगी।